कुंभ राशि और मीन राशि दोनों ही राशियों की साढ़े सातियां बाकी राशियों से बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि इनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं ये भी बाकी राशियों से एकदम अलग होते हैं। और ये दोनों बेचारी राशियां इन चैलेंजेस को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लेती हैं। तो अगर आपकी साढ़े साती चल रही है एंड यू आर फीलिंग क्रेजी, तो मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। दरअसल कुंभ राशि की साढ़े साती सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग साढ़े साती होती है। आपने अपने दिमाग में जो भी धारणाएं अवधारणाएं बना रखी होती हैं, उन धारणाओं और अवधारणाओं को तोड़ने का काम कुंभ राशि की साढ़े साती करना चाहती है। और जब तक वो ऐसा नहीं कर लेती उसको चैन नहीं मिलता। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आने वाली साढ़े साती यानी जो भी बचा हुआ भाग है साढ़े साती का, वो आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, और फाइनली हम जानेंगे वो 5 टिप्स जिनके थ्रू अपने साढ़े साथी को आप और ज्यादा उपयोगी बना सकते हो और बेहतर बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम कुंभ राशि की बची हुई साढ़े साती की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चाहे तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ऐसा करने से सारे वीडियोस आपको दूसरों से पहले देखने को मिलेंगे। अभी भी लिटरली महीने भर के वीडियोस मैंने ऑलरेडी लाइन अप करके रखे हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। आप चाहें तो जाकर उनको देख सकते हैं। दे आर फैंटास्टिक वीडियोस। आपको उसके लिए इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेशंस के लिए मिनी मेकओवर प्लान, इसेंशियल लाइफ प्रोग्राम, या फिर अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर आप लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साढ़े साती का इक्वेशन आखिर होता क्या है। साढ़े साती यानी 7.5, साढ़े यानी आधा और साती यानी 7। साढ़े साती यानी 7.5 साल आपकी जिंदगी के, जो कि आप शनि के डायरेक्ट प्रभाव में बिताने वाले हो। क्योंकि आप लोगों की राशि कुंभ है, इसीलिए आपके साढ़े साती तब शुरू होती है जब शनि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और ये साढ़े साती खत्म तब होती है जब शनि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यानी मकर से लेकर मेष राशि तक का जो गोचर होता है शनि का, उसको हम क्या मानेंगे, साढ़े साती कुंभ राशि वालों की। तो जहां मकर राशि में प्रवेश किया वहां साढ़े साती शुरू हो गई, और जहां मेष राशि में प्रवेश किया वहां साढ़े साती खत्म हो गई। ओके, आप लोगों के लिए इस बार ये साढ़े साती 2020 जनवरी से शुरू हुई है। और क्योंकि 2020 जनवरी से शुरू हुई है, इस कारण से आप लोगों ने लगभग 4 साल शनि की साढ़े साती में बिता दिए हैं, विच इज अमेजिंग। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपकी राशि कुंभ है, इसीलिए ये साढ़े साती के वर्ष आपको दूसरों से ज्यादा लंबे लग रहे हैं। जैसे दूसरी राशि साढ़े सातियां फेस करती हैं, वैसे कुंभ राशि और मीन राशि नहीं करती, क्योंकि इनकी टाइमलाइंस थोड़ी सी अलग होती हैं। इसीलिए आपको साढ़े साती के जो पीरियड्स होते हैं वो भी दूसरों से ज्यादा लंबे लगते हैं, क्योंकि आपके साढ़े साती के इस पीरियड में आप दूसरों से कहीं ज्यादा काम कर लेते हो, कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, कहीं ज्यादा इंटेलेक्चुअली सिमुलेट हो जाते हो। इस समय पर आप लोगों की साढ़े साती का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटेंस भाग चल रहा है, क्योंकि शनि स्वयं इस समय पर कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से बाहर निकलेंगे शनि अगले साल यानी 2025 में, और उसके बाद 2027 में वो चले जाएंगे मेष राशि में। सो टेक्निकली आपके साढ़े साती का मेजर पीरियड यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन जून 2027 में मेष राशि में प्रवेश करने के बाद अक्टूबर में एक बार शनि वापस मुड़ेंगे कुंभ राशि की तरफ। इसीलिए आपकी ये जो राशि है उसमें साढ़े साती अगर देखा जाए तो कुछ महीने और चलेगी, और इवेंचुअली जाकर फरवरी 2028 में खत्म होगी। तो पूरा जो साढ़े साती का स्पेस है वो फरवरी 2028 से पहले आपके लिए खत्म नहीं होने वाला। इसमें आपको बीच में थोड़ा सा रिलीफ तो जरूर मिलेगा, लेकिन 2028 से पहले चीजें पहले जैसी नहीं होने वाली। साढ़े साती की वजह से अभी तक आपके जीवन में क्या हुआ है, 3 मुख्य चीजें कुंभ राशि वालों के साथ हुई है साढ़े साती आने के कारण इस बार। सबसे पहले आपको वियर्ड हेल्थ इशू शुरू हो गए हैं, इनएक्सप्लिकेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप बता नहीं सकते कि क्यों हो रही हैं, बस हो रही हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको पहले नहीं थी लेकिन अब शुरू हो गई हैं।
ज़्यादातर लोगों के केस में कोई मेजर बीमारी या मेजर इशू नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हवा पानी उन्हें सूट नहीं कर रहा। और कब कहाँ की हवा पानी उन्हें सूट कर रही है और कब कहाँ का हवा पानी उन्हें सूट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह सकते। तो रैंडमली चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि कई बार आप अगर पकौड़े खा ले मान लीजिए चाय के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपने 5-7 पकौड़े खा लिए, नथिंग इज गोइंग डाउन, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार आपने गलती से एक पकौड़ा खा लिया चाय के साथ और आपका पेट दर्द करना शुरू कर दिया। तो रैंडमली चीजें हो रही हैं हेल्थ के मामले में, छोटी छोटी लेकिन तंग करने वाली, इरिटेट करने वाली चीजें। रैंडमली सर दर्द आपका शुरू हो गया, रैंडमली पैर दर्द शुरू हो गया, रैंडमली कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको भी नहीं पता क्यों हुआ आपने किया क्या उस चीज के लिए, बस हो गया। रैंडमली आपको हार्टबर्न फील होना शुरू हो गया, रैंडमली कंधा दर्द हो रहा है, रैंडमली आंखें ऐसे जब कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, अपने आप चल रहा है बस। तो अजीब से, वियर्ड से, इनएक्सप्लिकेबल से हेल्थ इश्यूज आप लोगों में शुरू हो गए हैं। बहुत सारे कुंभ राशि के लोग, उनके पैर, उनमें प्रॉब्लम आई है, खासतौर पे पैर बहुत उनके रूखे सूखे हो गए हैं, एड़ियां बहुत फटी हैं हद से ज्यादा। अब एड़ियों का फटना इज लाइक एक एक तरह का शगुन होता है, या एक तरीके का शकुन होता है, एक तरीके का ओमन होता है जो बताता है कि दिमाग जरूरत से ज्यादा दौड़ रहा है, इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। ये बहुत सारे शकुन चीजें होते हैं, शरीर से पता लग जाता है, कभी और डिस्कस करेंगे अगर आप चाहते हो तो। पैरों की एड़ियाँ, पैरों के तलवे, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, पैरों में भी कभी स्वेलिंग, कभी कुछ, मोस्टली ड्राइनेस, और उसके अलावा बाल सफ़ेद होना, ये सब कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और इनएक्सप्लिकेबल क्यों हो रहा है, अगेन पता नहीं, आपने क्या चेंज किया पता नहीं, बस हो रहा है, क्यों, उसका मन कर रहा है इसलिए। दूसरी चीज़ जो आपके साथ चेंज हुई है वो ये है कि कुंभ राशि वाले फाइनेंशियली उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है 2020 के शुरू होते ही। मैं ये नहीं कहूँगी कुंभ राशि वालों के एकदम फाके हो रहे हैं, बिल्कुल ही ब्रोक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि बीच बीच में टेम्पररी पीरियड्स ऐसे आए हैं जहां पर पैसे की वजह से आपको खासी दिक्कत हुई है। सो मनी हैज़ बीन अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। पहले शायद ऐसा होता था कि पैसा था नहीं था, कुछ मैनेज हो जाता था अपने आप ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन 2020 से लेके अब तक पैसे ने आपको जितना तंग किया है, शायद आपकी जिंदगी में पैसे ने कभी आपको इतना तंग ना किया हो, इतना इरिटेट ना किया हो, इतना अनॉय ना किया हो। तो फाइनेंशियली बहुत सारी मुसीबतें आप लोगों के साथ रही हैं। थैंकफुली पैसा आ भी जाता है, तो ऐसी बात नहीं कि पैसा आ नहीं रहा है या बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है, आ जा रहा है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं आ रहा। तो जब आने के टाइम पे जितनी उम्मीद है उतना नहीं आता, और जब जाता है पैसा तो उम्मीद से दुगना चला जाता है। तो ये आप लोगों के साथ हो रहा है। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं, यू फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल्स, लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हैं। हर कुंभ राशि वाले के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। अगर आप कुंभ के हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जेन्युइनली भगवान की आपके ऊपर कृपा है, ज़रूर मंदिर जाके आप लोग नारियल वारियल चढ़ाए, यू नीड इट। 7.5 की वजह से 2020 के बाद से एक्वेरियस राशि वाले ज़्यादातर लोगों का जीवन के प्रति नज़रिया कंप्लीटली बदल गया है। इनफैक्ट अगर 2020 से पहले का आप जो रहे हो, आपका जो भी नेचर रहा हो या जो भी व्यक्ति हो, आप जैसे भी व्यक्ति रहे हो 2020 से पहले, अगर वो व्यक्ति आज आपको देख ले तो वो आपको पहचान नहीं पाएगा। आप में इतना बदलाव हो चुका है, इतने चेंजेस हो चुके हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो चुका है कि अगर आप चाहें तो भी आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो भी आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। एवरीथिंग विल बी न्यू। लेकिन कमाल की बात यह है कि दूसरों को तो ये चीज़ें देखने में न्यू लग सकती हैं, पर आप अंदर से जानते हैं कि ये न्यू नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से ऐसे ही थे। दैट इज़ वॉट यू हैव ऑलवेज बीन। तो 7.5 ने आपके अंदर का जो ऑथेंटिक पर्सन है उसको बाहर निकाला है, गुड वेज में भी और बैड वेज में भी, अच्छे तरीके से भी और ख़राब तरीके से भी। तो आपके अंदर हमेशा से गुस्से के इश्यूज थे, वो भी बाहर निकले होंगे, लेकिन आप हमेशा से काइंड हो, हमेशा से दयालु हो, और हमेशा आप लोगों की मदद करना चाहते हो, ये भी चीज़ें बाहर ज़रूर निकली होंगी, बाहर ज़रूर लोगों ने देखा होगा। सो ऑफ कोर्स मेक श्योर कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते जाओ आगे, और इम्प्रूवमेंट ज़रूर करते जाओ, और ऑथेंटिकली आप जो हो वो बनते चले जाओ। अच्छा, ये तो हो गई ये बात कि अभी तक क्या हुआ था। अब जान लेते हैं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आगे आपकी 7.5 और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी तक तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, जो होगा वो अब होगा। दरअसल चीज़ें जहाँ तक सेटल होनी थी
वो अब सेटल लगभग हो चुकी हैं। और उनके सेटलमेंट में जो एक आखिरी बिंदु है वो आएगा अगले साल अप्रैल मार्च में, जब शनि और राहु एक साथ मिलेंगे मीन राशि में, यानी आपके दूसरे घर में। शनि और राहु की युति आपके लिए और मीन राशि के लिए बहुत जरूरी होने वाली है और लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को आप लोगों के लिए ट्रिगर करने वाली है। ये इसीलिए आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि शनि और राहु मिलकर आप लोगों की कुंडली को कनेक्ट करते हैं, आप लोगों की कुंडली को रूल करते हैं। कुंभ राशि के दो रूलर्स होते हैं, प्राइमरी तौर पर शनि होते हैं और सेकेंडरी तौर पर यहाँ पर कुंभ राशि में, और सेकेंडरी तौर पर राहु होते हैं। तो वो दोनों का मेल होने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो कि हम अगले साल 2025 मार्च अप्रैल में देखने वाले हैं, और ये होगा मीन राशि में। जब ये दोनों साथ में आएंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रिवर्सल होगा। ये रिवर्सल दो राशियों के लिए खास तौर पे होगा, एक होगी कुंभ राशि और दूसरी होगी मीन राशि, लेकिन रिवर्सल दोनों के लिए एकदम अलग अलग तरीके से होगा। तो होगा क्या कि उस समय पर आपकी कुंडली से शनि बाहर निकल चुके होंगे। तो 2025 अप्रैल तक आपकी कुंभ राशि से शनि बाहर जा चुके हैं, तो आपकी 7.5 का तीसरा और आखिरी फेज शुरू हो चुका होगा। लेकिन राहु आपकी राशि में प्रवेश करने वाले होंगे, तो शनि जहां बाहर निकलेंगे राहु अंदर आएंगे। शनि ने जो रोक लगाकर रखी हुई थी कि नहीं होने दूंगा इस चीज को, इसको आराम आराम से करो, धीमे धीमे चलो, एकदम तेजी नहीं पाने दूंगा तुमको, वो जो तेजी है आते ही राहु आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एक कैसे स्पोर्ट्स में कहते हैं ना, बड़ा उलट फेर कर दिया, तो वो उलट फेर की नौबत जो है वो अप्रैल मार्च 2025 में आप लोगों के सामने आने वाली है। जब राहु पहले घर में चले जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि राहु ज्यादा रूल करेंगे, और इसीलिए आप जो चीजें पाना चाहते थे, आप जो लंबे समय से चीजें करना चाहते थे, जिन्हें शनि ने रोक कर रखा हुआ था, सडनली वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, सडनली वो काम बनने शुरू हो जाएंगे, और इतना ज्यादा बनेंगे कि आप खुद ही ओवरवेल्म हो जाएंगे। और वो ओवरवेल्म की स्थिति में, क्योंकि राहु तो राहु ठहरे, ओवरवेल्म की स्थिति में आप गलत भी कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था, परेशान थे, अचानक से राहु आपकी कुंडली के पहले घर में आते हैं उस ग्रेट कंजंक्शन के बाद, और उसके बाद कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और आपको मौका देते हैं हर वो चीज करने का जो कि आप करना चाहते थे। आपने पूरी मेहनत की और आपकी लगन की वजह से चीजें चलनी शुरू हो गई, आपके पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन आप हो गए पैसे में अंधे, और उसकी वजह से आपने कुछ ऐसे काम कर डाले जो आपको नहीं करने चाहिए थे, या आप में बहुत घमंड आ गया, या आपने सोचा कि बस जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, आई कैन डू व्हाटएवर। या फिर आपने कुछ अच्छे काम किए, आपके हाथों से कुछ अच्छी चीजें हुई और आपको ये लगने लगा कि मेरे हाथ में मिडास टच है। मिडास एक राजा थे, उनके बारे में कहानी बहुत फेमस है कि उन्हें एक वरदान मिल गया था कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी। तो आपको भी ये ऐसा भ्रम होने लगेगा कि मेरे पास भी मिडास टच है, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना हो जाएगा। तो इस तरह के भ्रम आपके जीवन में हो सकते हैं, बट दे विल इन्फ्लेट योर ईगो, दे विल बी लाइक आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मुझे आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ करने की क्षमता रखता हूँ। तो इस तरह की चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। क्या अगेन ये चीजें आपको जीवन में बहुत अच्छा करवा सकती हैं, बहुत आगे ले जा सकती हैं, डेफिनेटली। लेकिन क्या ये उतनी ही तेजी से आपको नीचे भी गिरा सकती हैं? डेफिनेटली। जितनी स्पीड आपकी तेज होगी उतना ही आपका सेल्फ कंट्रोल चला जाता है ना, फिर आपके पैर आपको चलाते हैं, आप अपने पैरों को नहीं चला पाते जब आप बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम ना, तो कभी पहाड़ों पे जाओ और पहाड़ों में उतराई पे आओ जरा नीचे। तो उतराई जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पैर अपने आप चलते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फिर हम पैरों को नहीं चला रहे होते, पैर अपने आप चलते हैं। तो वही चीज यहाँ राहु के साथ हो रही है, अपने आप चलेगा वो। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है तो बचा लोगे खुद को गड्ढों में गिरने से, नहीं अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा तो फिर वो ये अहंकार वाली भावना होती है कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, दुनिया मुझी से खत्म है और मुझी पे शुरू हो जाती है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, अपने आप को बचा के रखना चाहिए, हद से ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत होना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ईगो भी इम्पॉर्टेंट है, गलत चीज नहीं होती ईगो, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इस ग्रेट रिवर्सल की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है पता है? ये रिजल्ट्स क्यों आएंगे? ये इसलिए आएंगे क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि दुनिया में चलना कैसे है।
यूजुअली एक्वेरियंस क्या करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसे चलना है चलो, आई डोंट केयर, मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो अपने तरीके से काम करूंगी, दुनिया कहीं भी चले। साढ़े साथी ने कुंभ राशि को बता दिया है कि दुनिया क्या है, उनको वो सूत्र पकड़ा दिया है कि देखो दुनिया ऐसी है और ऐसे काम करती है, और कुंभ राशि को वो बात समझ में आ गई है। उसके लिए उन्होंने धीमे धीमे काम करना शुरू कर भी दिया है, लेकिन जैसे ही अप्रैल 2025 आएगा वैसे ही ये लोग उस चीज को कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट वेरी वेल। उन्हें पता है क्या बिकता है, उन्हें पता है क्या चलता है, उन्हें पता है लोग क्या चाहते हैं, उन्हें पता है लोगों को कैसे हिट करना है। समझ गए? तो ये सारी चीजें एक्वेरियस राशि के एकदम दिमाग में यूं आ जाएंगी, कहते हैं बस अब देखो, अब आई विल बी द पपेट मास्टर। अब दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। तो पहले तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि दुनिया क्या है कैसी है, लेकिन अब दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, मैं दुनिया को चलाऊंगा, बिकॉज मुझे सूत्र पता चल गया है। कैसे? अगेन कोई एक फिल्म चलती है तो पहले भी होता था, अभी भी आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि एक फिल्म चली गई, एक तरीके की फिल्म चलती है तो उसी की जैसी बहुत सारी फिल्में बनने लगती है, या एक तरीके का म्यूजिक चलता है तो वैसा ही म्यूजिक बनना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वी फॉलो द ट्रेंड्स। तो कुंभ राशि को समझ में आ गया कि ओके ये ट्रेंड है, आई नाउ गेट इट, अब आया मुझे समझ में कि ऐसे होता है। और कुंभ राशि फिर वर्ल्डली वाइज हो जाएगी, स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ होने वाली है। दुनिया को तो आपने समझ लिया कि दुनिया कैसे चलती है, मीन राशि के साथ भी यही होगा, लेकिन आपके साथ एक खास चीज़ होने वाली है, दैट आप लोग हायर नॉलेज की तरफ बढ़ोगे। यानी कि दुनिया को समझने के बाद भी, दुनिया को अंडरस्टैंड आपने पूरा कर लिया है कि अच्छा ऐसे चलती है, उसके बाद भी आप में से ज़्यादातर लोग दुनिया की तरफ जाने के बजाय दुनिया से ऊपर, दुनिया से आगे जाने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म पर जोर बढ़ेगा, सेल्फ डिस्कवरी पर जोर बढ़ेगा, अपनी आत्मा को, आत्म साक्षात्कार कह लीजिए इसे, इस पर बहुत ज़्यादा आपका जोर बढ़ेगा, एंड यू विल गो इन टू दैट डायरेक्शन ओनली, और कोई डायरेक्शन आपको भाएगा नहीं। तो ये आपके साथ होने वाला है। तो दुनिया को परखने समझने के बाद भी दुनिया में बने रहने का, दुनिया में टाइम पास करने का इंटरेस्ट कुंभ राशि का जाता रहेगा। विल बी लाइक नो, आई एम नॉट हियर। और एक बात और बता देती हूँ, 2025 में जो मैं आपको इवेंट बता रही हूँ, सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन और रिवर्सल होने वाला है, वो केवल आखिरी पॉइंट है, जेनिथ है। उसकी शुरुआत अप्रैल 2024 से ही हो चुकी है। अगर आप जीवन में पीछे वापस जाइए, अप्रैल 2024 से हर कुंभ राशि वाले व्यक्ति के जीवन में भयानक बदलाव आए हैं, बड़े बदलाव आए हैं। और ये जो बदलाव है, इसका जो अंत होगा वो होगा अप्रैल 2025 में। वहाँ से शुरुआत नहीं है, वहाँ पे अंत है। जैसे कि आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तब कहीं जाके आप लेट्स से 2 साल बाद या 3 साल या 10 साल बाद आप नेशनल टीम में खेलते हो। तो वो क्या हो रहा है, नेशनल टीम में खेलना क्या है, वो डेस्टिनी है, मंजिल है, वो रास्ता नहीं है। रास्ता तो अप्रैल 2024 से ही बनना शुरू हो गया था, और हर कुंभ राशि वाला व्यक्ति अप्रैल 2024 में जाके अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता हुआ देख सकता है। इट्स डेफिनेटली देयर, और आपने डेफिनेटली कोशिशें की हैं। आपके मानसिक रूप से आप कौन हो, क्या हो और कैसे सोचते हो, उसमें बहुत बदलाव आया है। और ये जो बदलाव हैं ये 2025 तक सोलिडिफाई हो जाएंगे। सोलिडिफाई कैसे होंगे? जैसे हम ओम कहते हैं ना, तो आप ओम कैसे बोलते हो? तो अगर चांट करना हो तो कैसे बोलते हैं? ओम। यहाँ क्या हुआ? ओ तो बोला, लेकिन जो है वो बहुत लंबा खिंचता है, और जब लंबा खिंचता है तो वहाँ पर चीज़ें क्रिस्टलाइज हो जाती हैं या सोलिडिफाई हो जाती हैं। ओ से शुरुआत होती है और पे इट्स सोलिडिफाइड। तो ठीक वैसे ही 2025 आपके लिए वो वाला फेज है जहाँ पर चीज़ें सोलिडिफाई हो जाएंगी, क्रिस्टलाइज हो जाएंगी। उसके बाद कुंभ राशि वाले दे आर लाइक ओके, अब अगले 30 साल तक मुझे कोई नहीं बदल सकता, अब अगले 30 साल तक हम राजा, हम ही मंत्री, हम जो करेंगे वही सही। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है, ध्यान रखिए। गलत नहीं है इसमें कुछ, आई एम नॉट एंटी ईगो, आई नो ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट, होना चाहिए, थोड़ा बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस भी होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए।
फाइनली जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, 5 टिप्स कौन सी हैं जो कि आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अभी भी समय है, यू स्टिल हैव 4 years टू गो, सो लेट्स सी व्हाट नीड्स टू बी डन। नंबर 1, अंडरस्टैंड हायर नॉलेज। हायर नॉलेज 2 तरीके की हो सकती है। या तो आप अपने प्रोफेशन की तरफ, वहाँ पे हायर नॉलेज क्या है वहाँ रहो। आप आईटी में हो, इंजीनियर हो, सिक्योरिटी में काम करते हो, या मान लीजिए वेब डेवलपमेंट करते हो, या किसी भी और तरीके से काम करते हो, ऐप डेवलपमेंट, तो आप सीखो एआई क्या है। तो आपने अपने लेवल को क्या है, ऊपरी लेवल पर ले गए नॉलेज को, राइट। सो हायर लेवल ऑफ नॉलेज, तो ये तो सांसारिक नॉलेज हो गई। और आध्यात्मिक रूप से अगर अपने ऊपर आप काम कर सको, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सको, तो और बेहतर है। लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से जो आगे बढ़ना है, ये आपको अकेले ही करना है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको चीज़ें देखनी है, जांचनी है, खुद से परखनी है, और फिर देखने, जांचने और परखने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना है। इमीडिएटली किसी का जाके भक्त नहीं हो जाना, इमीडिएटली कहीं पर जाके आपको दंडवत नहीं कर देना। सुनने में ऑड लग सकता है, आई नो, बट आपको नहीं करना। आपको चीज़ें देखनी, सुननी, जांचनी और परखनी है, और फिर जो दिल कहे वहाँ जाना है। हाँ, अगर दिल किसी के साथ लग जाता है, जैसे कोई गुरु हैं, उनके साथ बस दिल लग गया तो लग गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप खोज बहुत करेंगे ज्ञान की, और इस ज्ञान की खोज में आपको कई सारे लोगों से, कई सारे मतों से, पंथों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अपना मन जो है उसे जितना हो सके अनबायस्ड रखने की कोशिश कीजिए, और हायर नॉलेज को अपनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है, खास तौर पे ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप बिल्कुल एक कॉमन तरीके से एक्ट करते हो। ओके, तो जो भी चीज़ आपकी बेहद कॉमन है थिंकिंग तरीका, उसको उठाकर बाहर फेंकिए। मान लीजिए आप सोचते हुए जा रहे थे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड के पास आपसे बेहतर गाड़ी है, तो आपको जलन हो रही थी, और ऐसा सोचते सोचते एकदम से आपका अंगूठा जाके टेबल के कोने से टकरा गया। तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? ऑफ कोर्स आप थोड़ी गाली दोगे टेबल को, लेकिन पहला विचार ये आएगा कि मुझे भगवान की लाठी पड़ी है, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में उसके से जल रही थी या जल रहा था, इसीलिए भगवान ने मुझे मेरे अंगूठे पे मार के मुझे जगाया है। बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। ये कॉमन तरीका है सोचने का। जो असली तरीका है, जो रियल लॉजिकल तरीका है, या जो रियल एक अंडरस्टैंडिंग का, थिंकिंग का तरीका है, वो ये है कि क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान फ्रेंड के प्रति जेलसी में था, इसीलिए आपने रास्ते में जो आपकी टेबल पड़ रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए आपका अंगूठा वहाँ से जाकर टकरा गया। क्या आपका अंगूठा और भी समय पर टकराया है? हाँ। क्या हर बार आप कहीं से जल रहे थे? नहीं। इसीलिए आपके पास जो एविडेंस है उस चीज़ का, वो कैसा है? बिल्कुल कम है। नंबर 3, अपने पैरों का खास ख्याल रखो। घुटनों से नीचे आपको बहुत तकलीफें अभी भी हो सकती हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी साढ़े साथी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको घुटने के नीचे के एरिया में तकलीफ हो सकती है। जितना हो सके कीप योर फीट मूविंग, और जितना फ्रीक्वेंटली हो सके कीप देम मूविंग, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 4, आप लोग फ्यूचर ओरिएंटेड लोग हैं, इसलिए पास्ट में कुछ ज़्यादा मत घुसा कीजिए। दरअसल दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एक्वेरियन राशि वाले बात फ्यूचर की करते हैं, जीते भी फ्यूचर में हैं, लेकिन ध्यान उनका सारा पास्ट पर होता है। इस वजह से जो वो कर सकते हैं अक्सर वो अचीव नहीं कर पाते, और इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बार बार पीछे मुड़कर देखना बंद कीजिए। पुराने गाने सुनना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। पुरानी फिल्में देखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पुराना लाइफस्टाइल ही अपना लिया, पुरानी वैल्यूज ही अपना ली, वो आपको सूट नहीं करता। उल्टा वो आपके लिए नुकसान क्रिएट करता है, क्योंकि अंदर से कभी भी आप खुश नहीं महसूस कर पाते। तो जहाँ जहाँ भी चीज़ें पुरानी हैं, सड़ी गली हैं और ऑर्थोडॉक्स हैं, उठाओ और फेंक दो। नंबर 5, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करो। वैसे तो एक्वेरियंस को ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आने वाले समय में आपको इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन थिंकिंग एरर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपके सोचने और काम करने के तरीके पे फ़र्क पड़ सकता है, इस पर आप ध्यान दो। जैसे एक बहुत ही कॉमन थिंकिंग एरर क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के इमीडिएटली बाद होती है, इसका मतलब वो उसी चीज़ की वजह से हुआ है। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है कल रात को आपने बासी खाना खाया हो, जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया हो, और आज सुबह आपने सुबह खाली पेट उठकर चाय पी ली, एंड फिर 1 घंटे बाद आपने खाना खाया। तो सारा का सारा दोष अपना पेट खराब होने का वो आपने चाय को दे दिया, बिकॉज चाय पीने के बाद आपको ऑड फील हुआ। लेकिन सच ये है
कि प्रॉब्लम आपको कल रात के बासी खाने की वजह से हुई थी, आज सुबह की चाय की वजह से नहीं। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ये जानना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हो रही है और उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आप चाय को दोष दोगे तो आप चाय पीना छोड़ दोगे और आपने चाय पीना छोड़ दिया तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं ना आपकी। प्रॉब्लम तो कहीं और थी, उसकी जड़ तो कहीं और थी। इसीलिए थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करो। आगे आने वाले समय में राहु कुंभ राशि में आने वाले हैं, वो यहाँ पर आकर अच्छा खासा तांडव मचा सकते हैं। अगर आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, आपको दुनिया भर के हर रास्ते पे ले जाएंगे, लेकिन सही रास्ते पर आपको राहु ले जा ही नहीं पाएगा अगर आप लोगों के अंदर ये स्किल्स नहीं होंगी। इसीलिए ट्राई टू बी मोर स्ट्रेटेजिक इन लाइफ, ट्राई टू थिंक बेटर। कुछ चीज़ों पर सेटल डाउन ज़रूर करो, हर चीज़ को ओपन एंडेड मत रहने दो, और कोशिश करो कि जो भी करो वो सोच समझ के, जांच परख के ही करो, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपनी बची हुई 7.5 को आप लोगों को कैसे निकालना है, और जिन बड़े इवेंट्स की तरफ हमें देखना है, आई एम श्योर आपको वो बड़े इवेंट्स भी समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ या फिर उसके बारे में वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।